अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 28, इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैलाया और क्या गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। और हम ये भी जानेंगे कि क्या इस्लाम शिद्दत पसंद मज़हब है और जिहाद का मकसद क्या है और क्या मुसलमान दहशतगर्द हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से और इनसे ये पूछते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो गज़वात हुए और उसके बाद जो जंगें हुई उनका मकसद क्या था। और इसी पोर्शन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाबी दावत लॉन्च की थी, जिसकी वजह से तकरीबन 17 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आया। सदियों की जो अम्पायर्स थी, रोमन अम्पायर हो या पर्शियन अम्पायर, जिन्होंने अपने जुल्म के पंजे गाड़ रखे थे लोगों पर, और इस हद तक जुल्म के जो बादशाह का दीन होता था या मज़हब वही रियाया का मज़हब होता था। इतनी अखलाकी पस्ती थी, किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं था कि वो बादशाह के ख़िलाफ़ भी कोई मज़हब रख सकता है। जिस तरह आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को हासिल है। बादशाह क्रिश्चियन है, रियाया मुसलमान भी हो सकती है, हिंदू भी हो सकती है। बादशाह मुसलमान है, हुक्मरान वक्त मुसलमान है, रियाया जो है वो यहूदी भी हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है, मुसलमान भी, यानी ये उनको हक हासिल है। ये हक इंसानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बरकत से हुआ। आपने वो मजहबी जबर जो पूरी इंसानी तारीख में सदियों से चलता आ रहा था उसको उखाड़ा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत एक कामिल दावत है इस हवाले से। और ज़ाहिर है कि ये मजहबी जबर जो है वो वाज़ो कलाम के ज़रिए तो उखाड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि जिन लोगों की बादशाहत स्टेक पे लगी हुई थी, जिनके मफादात स्टेक पे लगे हुए थे, वो कभी भी इस जुल्म के सिस्टम का खात्मा नहीं चाहते थे, क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशरी इस सिस्टम के वो लोग थे। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद करनी है तो एज ए लास्ट रिजल्ट आपको तलवार भी उठानी पड़ेगी। यही किताल का असल में कॉन्सेप्ट था। मैंने मसला नंबर 85 इसी पे रिकॉर्ड करवाया, कुरान और किताल हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खुसूसियात। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तलवार के साथ मबूस किया ताकि वो जो बातिल का निज़ाम है उसे उखाड़ा जाए। अब बदकिस्मती से ये जिहाद का एक पहलू जो है वो बड़ा, उसका एक भयानक पहलू इंसानियत के सामने आया है कि मुसलमान का गला काट रहे हैं, या मुसलमानों ने गैर मुसलमों में जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनके ऊपर खुदकुश हमलों के ज़रिए या उनको कत्ल करके इस्लाम की खिदमत समझ लिया है चंद एक मुसलमानों ने, जो बाकी सारे 1.5 अरब मुसलमानों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट इसी किस्म की आयात से लेते हैं। इन आयात को पढ़ते वक्त ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जब नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद हैं और आपकी दावत लॉन्च हुई है, एक झंडे के नीचे लोग जमा हैं, एक खलीफा की बैत है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उनको वही की तायद भी हासिल है। आज कोई भी जिहाद हो रहा है उसको वही की तायद हासिल नहीं है, यानी अपने इज्तिहाद से ही लोग कर रहे हैं ना। एक ही जिहाद को एक पार्टी के लोग कहते हैं ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है, और उसी मकतब फ़िक्र के दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल फ्रॉड है। तो अब ये आजकल का जो जिहाद है उसको इन आयात के हवाले से नहीं देखना चाहिए। ये तो प्योर जिहाद था अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह की वही की तायद के साथ। जिहाद क़यामत तक जारी है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं, उसके कुछ यानी कवायद और ज़वाबित हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जिहाद जो है वो इस्लाम की बदनामी का बायस ही इस मॉडर्न दौर में बना हुआ है, बजाय ये कि तबलीग का ज़रिया बने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यह वाज़ेह बताया है कि नबी पाक के दौरे मुबारक में जो गज़वात हुए और जो बाद में जंगें हुई उनका वाज़ेह मकसद ये था कि लोगों को जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाई जाए और उनको उनके हकूक़ दिलाए जाएँ। इस्लाम ने लोगों को तलवार के ज़ोर पर आज़ाद करवाया और फिर इन्हें मजहबी और सियासी आज़ादी दी। अब हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये सवाल पूछते हैं कि उनके बाद के हुक्मरानों ने क्या गैर मुस्लिमों पर जुल्म किया और उन्हें तलवार के ज़ोर पर मुसलमान किया। ये हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है। ये बिल्कुल गलत है।
अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है, उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर मज़हब में बुरे लोग होते हैं, पर उनकी वजह से आप किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कह सकते। जैसा कि हिटलर, जो कि खुद ईसाई था, उसने लाखों यहूदियों को कत्ल किया, पर उसकी बिना पर आप फिर भी ईसाइयों को बुरा नहीं कह सकते। इसी तरह कुछ मुसलमान बादशाहों ने भी लोगों पर जुल्म किया होगा, पर उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं बल्कि वो लोग खुद हैं। अब हम एडवोकेट फयाज साहब से ये पूछते हैं कि क्या यूरोप में मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों पर जुल्म किया है और उन्हें तलवार के जोर पर मुसलमान किया है? दूसरी गलत धारणा जो होती है इस्लाम के बारे में, वो ये इस्लाम तलवार के धार पर फैला और लोगों ने, मुसलमानों ने लोगों को जिन पर उन्होंने शासन किया, जिन पे हुकूमत की, जिनके ऊपर वो रहे, उनको कत्ल किया। मुसलमान हो जाओ नहीं तो मार देंगे। तो याद रखिए, अगर ऐसा होता, अगर ये बात सत्य होती, तो मुसलमानों ने 800 वर्ष तक जो है स्पेन पर राज किया। स्पेन बताया ना, स्पेन यूरोप का एक कंट्री है, और 800 साल तक पुर्तगाल, पोर्चुगीज पर राज किया। आप जानते हैं ना कंट्री स्पेन के बाजू। मुसलमानों ने कम से कम जो है 400 से 500 साल तुर्की पर राज किया, अल्बानिया पे राज किया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना पे राज किया, क्रोएशिया पे राज किया, ठीक है, स्लोवाकिया पे राज किया, चेक रिपब्लिक पे राज किया। ये सब यूरोपियन कंट्रीज है, याद रखिए। लेकिन आज मुसलमानों की संख्या कितनी है बताइए इन कंट्रीज में? लेस देन 1% या 1%। अगर इस्लाम तलवार की धार पर फैलता तो 800 साल तक जिस कौम ने स्पेन पर, जिन लोगों ने शासन किया स्पेन पर, अगर प्लान करते कि हर साल 1000 लोगों को एक्सिक्यूट करना है सिर्फ, ये आबादी आज के ऐसी थोड़ी थी उस जमाने में, लोग आबादी इतनी नहीं थी, तो 800 साल में क्या कुछ नहीं कर देते थे। जब मुसलमान स्पेन से हारे और बाहर निकले तो तब वहां आजान देने वाला भी कोई नहीं था। और आज स्पेन में 1% आबादी मुसलमानों की नहीं। खुद भारतवर्ष में मुसलमानों ने 800 से 1000 साल तक जो हुकूमत की, शासन किया,
राज्य किया। अगर ये प्लान होता कि मुसलमान तलवार की धार पर लोगों को जो है इस्लाम कबूल कराते मारते, तो मुझे बताइए क्या हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आज मुसलमानों की आबादी 10 और 15 या 13% होती, 13% होती? अच्छा, कौन सी ऐसी मिलिट्री थी, कौन सी फौज और कौन सी सेना थी जो इंडोनेशिया और मलेशिया गई? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस्लामिक पॉपुलेशन, इस्लामिक जो है मुल्क है, मुस्लिम का सबसे ज्यादा आबादी वहीं होती है। 24 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और 98%, 98% से ज्यादा मुस्लिम है वहां, सिर्फ 2% कुछ और आबादियां हैं। और मलेशिया 50 to 60% मुस्लिम पॉपुलेशन। मुझे बताइए कौन सी इस्लामी सेना वहां गई थी? तो अगर इस्लाम आज तलवार की धार पर नहीं फैल रहा है तो कल भी तलवार की धार पर नहीं फैला था। ये अलग बात है कि लोगों ने गलत धारणाएं फैला दी। इसके बारे में एक बहुत अच्छा लेख जो है BN पांडे, जो एक क्रांतिकारी भी थे, ये इंडिया की आजादी में जो इन्होंने गांधी जी के साथ काम किया, पटना के रहने वाले थे। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। जब इन्होंने एक बार एक पुस्तक में ये चीज पढ़ी कि टीपू सुल्तान ने इतने लोगों को, इतने ब्राह्मण्स को जो है कत्ल किया, औरंगजेब ने फलां किया, तो इन्होंने पूरा रिसर्च वर्क किया और एक किताब लिखी, औरंगजेब एंड टीपू सुल्तान, जिसको मराठी में भी पब्लिकेशन हुआ, इतिहास वर हा अन्याय का, इस तरह से, इस नाम से कि ये हिस्ट्री पर क्यों अन्याय। उन्होंने एक किताब भी जो पब्लिश की और आज भी आती BN पांडे की, उन्होंने लिखा पूरा, उन्होंने उसके रिसर्च किया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीपू सुल्तान ने और औरंगजेब ने ऐसा कोई काम किया किसी एक हिंदू को भी बिना किसी वजह के। वैसे तो उन्होंने जहां शासन का और जो हुकूमत का और राज का मामला आता है तो जितने हिंदुओं को मारा उससे ज्यादा मुसलमानों को मारा आपस में। राज का मसला वो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल वॉर्स, रिलीजियस वॉर्स नहीं होते थे। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो इस्लाम तलवार। सईद फयाज साहब ने ये बताया है कि यूरोप में अगर लोगों पर मुसलमानों ने जुल्म किया होता और उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान किया होता तो आज यूरोप में मुसलमानों की तादाद इतनी कम ना होती। इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला। हमें उम्मीद है इस टॉपिक पर आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।